हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर के, जो है आपके साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स की। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उनमें बहुत बार कई सारे जो अक्षर होते हैं वो साइलेंट होते हैं, मतलब जो अक्षर उसमें आया होता है वर्ड में उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं या किसी वर्ड को लिखते हैं तो उस समय हमें चीज़ों का ध्यान देते हैं कि इस जो अक्षर है इसका उच्चारण तो नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे लिखना होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना नहीं होता है। तो उच्चारण का मतलब क्या होता है कि हम इसे लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी भी साइलेंट लेटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखने में नहीं आएगा, लिखने में तो उसे लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसी को आज हम देख रहे हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेलिंग में, लिखने में और आपका उच्चारण करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बी है, बी जो लेटर है वो कब कब साइलेंट रहेगा। तो आप देखेंगे बी कब साइलेंट रहता है जनरली, अधिकांशतः। इसमें ये कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि जब एम के बाद बी आ जाए, एम के बाद क्या है, बी आए, तो जब कभी एम लेटर के बाद बी आता है वर्ड में तो जो ये बी होगा ये साइलेंट हो जाएगा, मतलब इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, लिखेंगे लेकिन उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम इसका उच्चारण करेंगे टॉम, टॉम्ब नहीं करेंगे, टॉम्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे टॉम, बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कॉम, बी साइलेंट, लिखेंगे बी लेकिन उच्चारण नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉम, न कि कॉम्ब। जैसे बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब। तो क्या हो रहा है, बी आया तो है, एम के बाद बी आया है लेकिन उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस चीज का। वैसे बी के बाद अगर टी आ जाए, प्राय ऐसा होता है, अगर बी के बाद टी आ जाए तो फिर क्या होगा, इस टी का जो क्या होगा, बी का उच्चारण नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं कि बी का उच्चारण कब नहीं होता ये पढ़ रहे हैं, बी साइलेंट कब होगा। तो देखिए यहाँ पे डी ई टी है, बी को साइलेंट करेंगे तो इसको उच्चारित नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे डैट। सो क्या पढ़ते हैं डैट, डैप्ट नहीं बोलेंगे, डैप्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे डैट। जैसे डाउट होता है, डाउट, डाउट नहीं होता, डाउट, डाउट, बी को साइलेंट तो डाउट हो जाएगा, ठीक है, डाउट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्या हुआ, बी से पहले एम आए तो क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाता है, और अगर टी से पहले बी आए तो फिर भी बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, मतलब उसको उच्चारण हम नहीं करते हैं। इस तरह से अगर पी साइलेंट कब होता है, पी साइलेंट कब होता है, जब पी के बाद ये तो एन आए या एस आ जाए, ठीक है। तो पी के बाद अगर क्या आ रहा हो, एन आ रहा हो या एस आ रहा हो, तो पी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। फिर मतलब हम इसे लिखेंगे लेकिन उसका उच्चारण नहीं करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं पढ़ते नहीं है, उच्चारित नहीं करते हैं उसको। जैसे देखिए यहाँ पे पी है, पी के बाद क्या है, एस आया है, तो पी का साइलेंट हो जाएगा, पी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी, पर साइकोलॉजी नहीं होगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे एन, पी के बाद एन आया, तो पी के बाद क्या आया, देखिए एन आया है, तो जब पी के बाद एन आ जाता है तो फिर पी का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या होगा न्यूमेटिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पीन्यूमेटिक्स नहीं करेंगे, पीन्यूमेटिक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे न्यूमेटिक्स, या पेनोमेटिक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे न्यूमेटिक्स। इसको क्या पढ़ा जाएगा न्यूमेटिक्स। वैसे देखिए यहाँ पे पी के बाद एन आया है तो इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया, निमोनिया पढ़ते हैं ना कि पिनोमोनिया या पनोमोनिया नहीं पढ़ते, तो पनोमोनिया नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे न्यूमोनिया, क्योंकि पी के बाद क्या है, एन आया है, तो ये जो पी है ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा साइकोलॉजी, न्यूमेटिक्स और निमोनिया, पी साइलेंट। वैसे एन साइलेंट कब होता है, एन साइलेंट कब होता है, जब एम के बाद एन आ जाता है, जब एम के बाद एन आए तो क्या हो जाएगा, जो ये एन होगा ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए एम एन, तो ऑटम बोलते हैं, ऑटम ना कि ऑटमन, ऑटमन नहीं बोलते हैं, ऑटम, एन साइलेंट हो। जैसे कॉलम, देखिए कॉलम, कॉलमन नहीं बोलते हैं, कॉलम, एन साइलेंट। जैसे हिम, हिम्न नहीं बोलते हैं, हिम, एन साइलेंट हो गया। जैसे कंडेम, कंडेम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कंडेम, एन साइलेंट। जैसे ऐसे अगर एम से पहले एन आ रहा हो तब भी कई बार क्या हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है। अगर एम से पहले आ रहा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर क्या हो एन के बाद एन एम आए तो ये एन तब भी साइलेंट होता है। जैसे गवर्नमेंट पढ़ा होगा आपने, देखिए GOVERNMENT, तो गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होता, क्या होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट क्या होगा, एन के बाद एम आया तो ये एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलते हैं। तो एम के बाद एन, या कई बार एम से पहले एन आया हो तो एन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, तो उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। वैसे के साइलेंट कब होगा, तो सिंपल सा है, के साइलेंट कब होता है, जब एन से पहले के आता है, या के बाद क्या आ जाता है, एन आता है। तो जब के बाद एन आता है प्राय, तो क्या हो जाता है, ये जो
के होता है ये साइलेंट हो जाएगा, मतलब इसका उच्चारण हम फिर नहीं करेंगे, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं है, बोलेंगे नहीं, उच्चारित नहीं करेंगे। जैसे देखिए नो, ठीक है, नो बोल रहे हैं, ठीक है, तो KNOW, कनो नहीं बोलेंगे, नो। जैसे नॉट, कनॉट नहीं, नॉट, ठीक है। जैसे नाइट, कनाइट नहीं, नाइट, ठीक है। जैसे कनाइफ नहीं, नाइफ, ठीक है। जैसे कनॉक नहीं, नॉक। तो ये हो गया आपका नो, नॉट, नाइट, नाइफ, नॉक। के सब में क्या हो गया, साइलेंट हो गया, इसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एच साइलेंट कब होगा, एच साइलेंट कब होगा, जैसे आवर, एयर, ऑनर। तो दिख रहा होगा आपको, यहां पर एच साइलेंट है, आवर, एयर और ऑनर। तो यहां पर क्या हो रहा है, एच क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, मतलब उसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है पढ़ने में और लिखने में, क्योंकि जब कभी हम पढ़ते और लिखते हैं तो इन चीजों का भी ध्यान देना होता है, नहीं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो गलत होगा और हम स्पेलिंग भी गलत लिख के आ जाएंगे। इसलिए ये एक्सेप्शन होते हैं, इनको हमें दिमाग में रखना होता है कि ये साइलेंट होते हैं और किन कंडीशन में साइलेंट होते हैं उन्हें हमें दिमाग में रखना होता है। तो शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो नीडी लोग हैं उनको उसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।